नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा सरकार कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में लगातार किसान विकास की ओर बढ़ रहा है। पिछले करीब 9 साल में हरियाणा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई, जिसका सीधा और बड़ा फायदा किसानों को मिला। साथ ही हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण पर भी खास जोर दिया है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 60% आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती और किसानी पर निर्भर है। ये आबादी किसानों की है जो दिन रात मेहनत करके फसलों से उत्पादन लेते हैं। इन किसानों के सहयोग के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश के कई कृषि संस्थान लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कई कृषि योजनाएं चलाई हैं जो देश के हर किसान को आर्थिक और तकनीकी तौर पर लाभान्वित करती हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तमाम योजनाएं लाती हैं। हरियाणा भी एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां केंद्र की कृषि योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की ओर से किसानों को योजनाएं दी जा रही हैं, जिसका लाभ मिल रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार किसान हित में काम कर रही है। किसानों की आय दोगुना करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका बड़ा लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानों को समय से उनकी फसल के भुगतान करने और किसानों को सब्सिडी देने के मामले में हरियाणा की मनोहर सरकार की आज पूरे देश में तारीफ हो रही है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आंकड़े पेश कर बताया कि कैसे पिछले 9 सालों में हरियाणा के किसानों की सूरत बदलने का काम हरियाणा सरकार ने किया। किसानों के लिए हमने कितना किया। प्रधानमंत्री जी ने सीधी एक ऐसी घोषणा कर दी कि हर साल मैं किसान को 6,000 रुपया दूंगा, 4 महीने बाद 2,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब कोई मांग तो नहीं थी इसकी, लेकिन नहीं, किसान को थोड़ा बुआई के समय उसके खेत के लिए, छोटे किसान खास करके 6,000 रुपया काम आएगा, अपनी फसल को उगाएगा। लोन देते हैं वो अलग, फसली लोन जाता है फसल बुआई के लिए, और उसमें भी 7% का जो इंटरेस्ट होता है, 3% केंद्र सरकार देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, भी करती है। 7% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पर वो लोन मिलता है। हर तरह की सुविधा किसान को ऐसे दी जाती है। खराबा होने के बाद पहले तो केवल सरकारें देती थी। सरकार के रेट 3,000, 4,000, 6,000 रुपया उस समय यही होता था पर एकड़। हमने आने के बाद उसको 15,000 रुपया किया, और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो है वो देश में चला कि आप थोड़ा सा प्रीमियम बना दीजिए उस कंपनी को यानी उसका परसेंटेज के हिसाब से शायद कितने परसेंट हम कितना देते हैं, 80%, 10 या 20% किसान को देना होता है, 80% केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार देती है। प्रीमियम का भी बहुत कम नॉमिनल प्रीमियम, 500 रुपया एकड़ समथिंग है। तो ये पैसा किसान दे दे तो इंश्योरेंस हो जाता है, और इंश्योरेंस में रेट भी उसके ज्यादा है, उसकी कवरेज जो है लॉस की उसमें ज्यादा है। तो इस नाते से वो भी बहुत बड़ा किसानों को राहत मिलती है। मुआवजा हमने जो खराबे का है, यानी आप ये मान के चलें कि पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था, और हम इन 8.5 साल में 9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 टाइम्स। उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। हमने तो आते ही पहले साल 2015 में हमारा 1,200 करोड़ हो गया था, उनका 10 साल का हमारा पहला मुआवजा, क्योंकि उस समय 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक जाते थे। हमने तो वो भी तय किया कि अगर 1 एकड़ में मान लो अगर 50 भी हिस्सेदार हैं तो उन सबको न्यूनतम 500 रुपए जरूर मिलेगा। 2 रुपए 4 रुपए के चेक नहीं मिलेंगे, चाहे 25,000 जाए, 50,000 जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी होते हैं वो, लेकिन न्यूनतम 5,000 500 का चेक
ये हरेक को जरूर मिलेगा। या तो दो, नहीं दो तो इतना तो दो, अगले को पता तो लगे मिला। 500 रुपया न्यूनतम है, और ये भी हमने आकर के इसको शुरू किया। फिर जैसा हम देखते हैं फसल अवशेष, इस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया। 1000 रुपये एकड़ उसकी फसल का वो अवशेष केवल उठा करके कहीं भी बांध ले, गांठ बांधे, उसका उपयोग करे, किसी को बेच दे। हम उसके इकट्ठा करने का भी 1000 रुपया एकड़ देते हैं। उसके डिस्पोज, जलाए नहीं, जलाएगा तो फिर नहीं, लेकिन उसको उपयोग करेगा तो 1000 रुपये एकड़ उसकी सब्सिडी वो हम देंगे। हमने जो किसानों के लेन देन का स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपये से ये 100 रुपया किया। मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा योजना में जैसे कि डेथ हो जाती है, 5 लाख रुपया था, उसको हमने 10 लाख रुपया किया कि ये भी उनको लाभ मिले। इसी प्रकार जो धान और कपास की जो मार्केट फीस 2% होती थी, उसको हमने 0.5% किया। हालांकि इसका किसान को इतना लाभ नहीं जितना व्यापारी को लाभ होता है, जो खरीदार होता है, क्योंकि खरीदार को देना होता है। फिर भी किसान को इनडायरेक्टली उसका एक लाभ तो होता है ना कि हाँ, खरीदार जो है आसानी से खरीदता है, उसको 1.5% कम होता है तो इसका रेट बढ़ाएगा। तो रेट तो अल्टीमेटली मार्केट रेट का, जो कहीं भी कोई खर्चा कम होता तो अल्टीमेटली जो सेलर होता है उसका रेट बढ़ता है, तो उसका भी किसान को लाभ होता है। ऐसे ही हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं, सोलर पंप का मामला है, फिर भावांतर भरपाई मैंने आपको बता ही दिया है। एमएसपी भी, जहां कहीं हमको इसमें खतरा नहीं होता कि पड़ोस के प्रदेशों से कोई स्मगलिंग होती है, उसके एमएसपी पर हम खरीद करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जैसे हमने पिछले दिनों के अंदर जो 15-16 फसलें जो की हैं, उसमें मूंगफली भी हमने की, मूंग हमने किया है, बाजरा तो अब 2 साल से नहीं कर रहे हैं, तिल हम कर रहे हैं, कपास भी सीसीआई के माध्यम से जा रही है, वो सारी जाती है। सूरजमुखी का पहली बार हमने ये भावांतर किया, वरना ये भी पहले, और कभी सूरजमुखी बिकती नहीं, खरीदा सरकार नहीं खरीदती थी, पिछले 5 साल से ही खरीदी जा रही है। विधान में है कि 1 साल आवाज उठी थी, मैं स्वयं शाहबाद मंडी में गया था, और मंडी में जाकर देखा कि सूरजमुखी जो है वो बरसात भी आई थी उस दिन, तो बिखरी पड़ी है और वहां खरीदार कोई नहीं है। हमने कहा उस साल 25% खरीदी थी, अगले साल 50% खरीदी, तीसरे साल 100% खरीदी। लेकिन इस बार जब झगड़ा हुआ कि इसका जो पंजाब से स्मगलिंग बहुत हो सकता है, तो हम किसान को उतना ही पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन खरीद की बजाय हम उसका भावांतर भराई का ये हमारी योजना हमने बनाई है। इसका मुख्य कारण स्मगलिंग है कि हमने उसको एमएसपी भी नहीं खरीदा मोटे रूप से, क्योंकि हमें लॉस ज्यादा होता है। वो बाजरे के संबंध में हम जैसे राजस्थान से स्मगलिंग हुई, उसका एक हमको जो अनुभव है वो ये है, और आज भी हम तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उसको देंगे। ऐसे ही हमने पानी किसान को पूरा मिले, तेल तक हमने पानी पहुंचाया। पानी के जो जो प्रबंध किए हैं, कल भी मेरी बातचीत में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने सारा विषय पानी का रखा। तो चलो खैर, पानी स्टोरेज एक बहुत बड़ा विषय है। हमने खास करके सिरसा जिला, हिसार जिला, पानी की जो डिग्गियां बनाई है, पानी का जब उपलब्ध होता है उसमें भरो, जब जरूरत है उसमें माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करो। अभी सिरसा जिले में जो 3 दिन का मेरा टूर था, उनका कि डिग्गियों की जितनी अधिक आप कर सकते हो हमारा बहुत लाभ होगा। बल्कि लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि इस डिग्गी के लिए तो आप थोड़ा सा भी सब्सिडी दे दो, ज्यादा न भी दो, लेकिन इसका एक बार हमें खोदने दो, क्यों परमिशन लेनी पड़ती है, पानी हमको देना है, तो पानी सैंक्शन कर दो इसका, और डिग्गियों का थोड़ा सा भी सब्सिडी देंगे, बाकी हम लगाएंगे। इसका प्रोग्राम जो है इसको आप चलाइए। क्या किया फिर आपने? तो हमने डिग्गियां खुद उसकी खुदाई है, 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक ये बने हैं, और एक ही साल में बने हैं, जिसका 20,000 एकड़ के अंदर उनको सिंचाई का ये लाभ हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाएंगे कि अगर पानी जब बरसात का आता है तो उसको कैसे इकट्ठा कर सके, या बरसात के सीजन में नहरों में पानी पर्याप्त होता है हमारे पास, तो उसको हम डिग्गियां भरते हैं। साल में 2 बार भी डिग्गी भरेंगे तो अपना खेत में सिंचाई कर लेंगे। ऐसे ही 4000 तालाब हमारे ऐसे हैं जो साउथ हरियाणा में है। उन साउथ हरियाणा के तालाबों को भरना, जैसे मैंने कल बताया कि मसानी डैम है, उसको भी भरते हैं। तो ऐसे पानी को स्टोरेज और पानी की रिचार्जिंग, इसमें जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसको हम करते हैं। बागवानी के लिए भी, भावांतर भरपाई में भी हमने इसको लिया है। 14 जो है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इजराइल को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट विदेशी सहायता से भी वो भी हम करते हैं, ताकि किसान को इसका लाभ हो। जैसे मशरूम केंद्र है, जैसे मधुमक्खी का है,
रामनगर में मधुमक्खी का जो केंद्र है वो भी विदेश की एक टेक्निक है, उसके माध्यम से उसको ले रहे हैं। FPOG हमने बनाए हैं। वर्टिकल खेती, इस पर हम चले हैं। हाइब्रिड सब्जी, ये भी एक प्रयोग कोई चल रहा है। पशुपालन, अब पशुओं का बीमा, ये भी हरियाणा ने ही शुरू कराया, तब जाकर के देश के कुछ और प्रांतों में शुरू हुआ है कि पशु भी आखिर किसान का एक धन होता है, उसका भी लॉस होता है तो उसको मिलना चाहिए। पशुधन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया। फिर क्रेडिट कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड है, पशु क्रेडिट कार्ड, ये भी चालू कराया ताकि पशु भी कोई खरीदे बेच सके, उसमें भी उसको पैसा चाहिए तो ले सके। देसी गायों की जो डेयरी का भी हम जो सब्सिडी देते हैं वो भी 83 करोड़ रुपया जा चुका है। दूध का 5 रुपए किलो लीटर का, ये भी पशुपालकों को इसका भी हम लाभ देते हैं। प्रगतिशील किसान, उनकी सम्मान योजना और नए प्रगतिशील किसान कैसे बने, उनकी ट्रेनिंग का ये पैसा भी हम अलग से इन सबको देते हैं। कुल मिलाकर के जितनी भी योजनाएं हैं, ये चाहे हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, इन सिंचाई की योजनाओं में भी कुल अभी तक पिछले 5 साल में जो हम अनुदान और जो इन योजनाओं को सरल बनाने के लिए हमने जो खर्च किया है, 6 और 3 9 और 5 14 और लगभग 1500 करोड़ रुपया इस पर अभी हम खर्च कर चुके हैं 5 साल में, नहरों के सिस्टम को ठीक करने के लिए। हमारा एक तो जो WJC का प्रोजेक्ट है, उसका बहुत बड़ा लाभ ये अगले सालों में मिलने वाला, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार जो खेती के लिए जितनी मैंने योजनाएं बताई हैं, उसमें किसान सम्मान निधि है, बीमा है, खराबा है, अवशेष जो बचे उनका, जीवन सुरक्षा की जो मैंने बात बताई है, सोलर सब्सिडी जो छोटे पंप हैं 10 BHP, वहां तक के जो है 52-53 हजार अभी हम पिछले साल में लगा चुके हैं। हमारा टारगेट 50,000 का था, 53,000 सोलर लगाए हैं। 960 करोड़ रुपया इसमें सब्सिडी दी है। फिर मिकाडा मैंने बताया, कोल्ड स्टोरेज, मधुमक्खी, मशरूम, वर्टिकल खेती, पशुपालन, इन सब पर मिलाकर के पिछले 5 या ये शायद 8 सालों का भी कुछ है, कुछ 5 सालों का दिया है, अलग अलग करके है। तो ये 22, 23, 23,500 करोड़ रुपया केवल सब्सिडी का गया किसानों को। और इस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में थोड़ा सा डिटेल 23,500 बड़ी 23,500 को थोड़ा बड़े बिजली नहीं, इसमें बिजली सब्सिडी नहीं है। इसमें किसान सम्मान निधि है 4,300 करोड़, 6,100 करोड़ जो बीमे का अनुदान मिला है लोगों को, नहीं जो फसल बीमा योजना 6100 करोड़ रुपए मिला है, 6200 बल्कि सरकार ने जो खराबे का दिया वो 9,760। तो कुल मिला के 9, 6, 15 और 4, 19, 20 तो यही है। बाकी लगभग 2,500 करोड़ रुपया बाकी छोटे छोटे और जो आइटम्स हैं, जिसमें भावांतर भरपाई योजना ही 900 करोड़ रुपया तो जा चुका है, बाजरा। और ये जो आज हमने 29-30 करोड़ मैंने जोड़ा, 29 करोड़ 13 लाख है, तो ये कुल मिला के 900 करोड़ रुपया ये गया है। तो ऐसा किसान के हित में जब भी कोई बात आती है, ऐसा ही नहीं हम कहते कि किसान हमारा अन्नदाता, वो है। जल संरक्षण को लेकर भी हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसी का नतीजा है कि हरियाणा के लाखों किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे प्रगतिशील किसानों की सरकार हर संभव मदद कर रही है, चाहे सब्सिडी देनी हो या प्रशिक्षण देना हो या फिर मशीनें उपलब्ध करवाने की बात हो। इतना ही नहीं, जो किसान बेहतर प्रदर्शन करते हैं उनको सरकार सम्मानित भी करती है। और हरियाणा में चिरायु योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल करनाल में एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा, परिजन प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे लेकिन पैसे नहीं थे। ऐसे में इस मरीज की जान बचाने का काम डॉक्टर्स के साथ साथ चिरायु योजना ने किया है। परिजनों ने हरियाणा सरकार का, हरियाणा के सीएम का आभार जताया।
आयुष्मान भारत चिरायु योजना हरियाणा के गरीब वर्ग के लोगों के लिए ये योजना अब वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री की आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बन रही है। ताजा उदाहरण करनाल जिले के रामपुरा कटाबाग में रहने वाले इंद्रजीत का है। 32 साल के इंद्रजीत पानी की बोरिंग का काम करते हैं। अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो परिवार वालों के हाथ पैर फूल गए। इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड से उन्होंने इलाज करवाया और जान बच गई। प्राइवेट अस्पताल में मरीज इंद्रजीत का इलाज हुआ। उन्हें डॉक्टरों ने स्टंट डाले हैं। अब उनकी तबीयत ठीक है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते हुए मरीज इंद्रजीत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दुआएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चिरायु हरियाणा योजना लगाकर गरीबों के लिए बड़ी सुविधा दी है। पहले जरूरतमंद व्यक्ति इलाज के अभाव में मर जाता था, लेकिन इस सुविधा से हम भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री की चिरायु हरियाणा योजना इसके लिए तो संजीवनी से कम नहीं है। मेरे पिछले हफ्ते जी दर्द उठा छाती में, भाई उठा के ले गया छोटे वाला प्राइवेट में जी। प्राइवेट वालों ने टेस्ट करे जी मेरे थोड़े, उन्होंने टैक की शिकायत बताई जी। फिर मेरा ऑपरेशन बोला जी। फिर मेरे पास कार्ड था जी, कार्ड चले गया था मेरे, चिरायु कार्ड था जी। कोरोना बचा तो 1.5-2 लाख रुपये लगता है जी, इस करके जो कार्ड चले गया था। नहीं, कोई पैसा नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करता हूँ जी। मेरा कोई 1 रुपया नहीं लगे कार्ड के उसमें से जी, जो कई बार करवाना पड़ता 1.5-2 लाख रुपये। योजना आनी चाहिए ऐसी, गरीब बंदा कहाँ से लेगा जी पैसे, तो एकदम 1.5-2 लाख रुपये। भी मेरे लड़के का पिछले हफ्ते दर्द उठ गया था। मैं हमने उसे डॉक्टर का दवाई इसका कोई आराम नहीं होया। अगले दिन हम अस्पताल में ले गए, बच्चे का ज़्यादा हो गया, हम घबरा गए। फिर प्राइवेट में ले गए हम। प्राइवेट वाले ने इसकी टेस्ट करे सारे, उन्होंने कहा भी इसका तो दिल का हुआ भी नस ब्लॉक हो रही इसकी, तो ऑपरेशन बोल दिया। उन्हें 1.5 लाख का खर्चा बताया। भी गरीब आदमी कहाँ ते लियाते हम, दिहाड़ी कमावा करा खावा जी, बच्चे पढ़ने मौत हो रहे। तो फिर हमने दाखिल कर दिया छोटे लड़के ना, यो कहने लगे मम्मी चल देखी जाके, दाखिल तो करदा नहीं, बच्चा जाएगा हाथों में थे। फिर हमने इसकी घरवाली पर फ़ोन कराया, कहने लगे हाँ इसका कार्ड बन रहा, तो मंगवाया हमने। फिर इसका उन्होंने जी तो 1.5 लाख का खर्चा था, हम कहाँ से लिया 1.5 लाख रुपया। फिर इसका कार्ड चल गया, उस कार्ड की वजह तभी मेरा लड़का ये ठीक है। कौन सा कार्ड था? चिरायु कार्ड? चिरायु कार्ड जी, हाँ चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड, यो चिरायु कार्ड था। भाई हम तो सरकार का यूँ ही धन्यवाद सोचा भी, जो गरीब के लिए इतनी मदद कर रहे। नहीं गरीब तो सारे मर जाए, इससे ऐसी बीमारियां चल रही, गरीब के लिए बहुत कर रही सरकार जी। बस हमारा तो यही धन्यवाद करा जी। हाँ जो गरीब बच्चे ने बचा रहे, गरीब आदमी बचा रहे जी। 1.5 लाख कहाँ थे आवा गरीब आदमी पर, जो 250 रुपये की दिहाड़ी करने वाले तो 1.5 लाख कहाँ से लियावेंगे। अचानक इसका दर्द उठा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, पालो जी का कर रहे थे, खा रहे थे, दिहाड़ी पर जहाँ जी बोर के काम पर दिहाड़ी पर लग रहे, तो कभी हफ्ते में 10 दिन में पैसे दे दा, कोई अपना घर के खर्चे लिया आवा। नहीं 1.5 लाख कहाँ थे आवा गरीब आदमियों पर जी। हम तो यही धन्यवाद सोचा भाई हमारा लड़का मेरे बच्चों में पोतों में ठीक आई इस टाइम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जी मैं धन्यवाद दिया सोचूं भाई, कराम तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर भाई, बच्चे गरीब आदमी की बहुत सुनाई करता। मेरा बच्चा आज हमारी जड़ में बैठा नहीं खत्म था। सिविल सर्जन ने जिला के सभी लोगों से आह्वान किया है कि पात्र परिवार जल्द से जल्द अपना आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम चिरायु हरियाणा का लाभ उठाएं। देखिए, हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी योजना जो है उसके पीछे शुरुआत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसमें कि जो 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाली अंत्योदय फैमिलीज़ हैं, उन सभी को जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उस चिरायु स्कीम के अंतर्गत उनका सभी का एक पंजीकरण चल रहा है। और हम अगर करनाल की बात करें तो लगभग 1,82,000 फैमिलीज़ जो हैं वो
इसकी पात्र बनी है और 7 लाख के अराउंड हमारा टोटल बेनिफिशरीज़ का टारगेट है इसके आयुष्मान कार्ड बनाने का। तो बहुत तेज़ी के साथ कार्य इसके बारे में किया जा रहा है। और करनाल में की हम टोटल बात करें तो अभी तक टोटल मिलाकर हमारे 4,80,000 के आसपास जो कार्ड है वो बन चुके हैं। लगभग 65% कार्ड्स बन चुके हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम कार्ड जो है वो और जनरेट कर सकें। इसमें हमारी सारी जो आशा वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की गई है। उनके जो फ़ोन्स हैं उनमें ऐप डाउनलोड करके और वो उसके द्वारा भी इसके कार्ड्स जो है पात्रों के पास घर घर जाके बनाने की कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे VLEs हैं डिफरेंट गाँव में, लगभग 950 VLEs पूरे करनाल ज़िले में हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। हमने मोबाइल टीम्स अपनी लगा रखी हैं। हमारी 4 मोबाइल बसेज़ हैं जो डिफरेंट रिमोट एरियाज़ में जाती हैं। उनमें भी हम आयुष्मान मित्रा को भेज के इसके कार्ड्स बनाने की, जल्दी से कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अभी एक पेशेंट को हमने कल इसका बारे में भी बताया था कि एक पेशेंट इंद्रजीत जो 32 इयर्स मेल है और अभी उसका नया कार्ड बना था और इमीडिएटली उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टेंटिंग उसके द्वारा की इसी स्कीम के माध्यम से की गई है, जो कि एक बहुत लाइफ सेविंग जो है वो एक उसको लाभ मिला है। तो इस तरह से किसी को भी अगर किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है तो 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल निःशुल्क और लगभग 48 हॉस्पिटल्स करनाल के अंदर हैं जो इसके लिए पंजीकृत हैं जो आयुष्मान स्कीम का लाभ देते हैं। तो मैं फिर से अनुरोध सबको करूंगा कि जो भी पात्र हैं, जो हमारी अंत्योदय फैमिलीज़ हैं, वो अपने नियरेस्ट VLE सेंटर पे जल्द से जल्द जाके अपना पंजीकृत कराएं और इसी हफ्ते में अपने जैसा कि आप सब जानते हैं, चिरायु योजना हरियाणा सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिससे काफ़ी मरीजों को बहुत ही लाभ मिल रहा है। इस संदर्भ में हमारे यहाँ एक पेशेंट मरीज आए थे जिसका नाम था इंद्रजीत। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इंद्रजीत ऐसी परिस्थिति में इस पेशेंट को हार्ट अटैक आना ये अपने आप में परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। और ये हरियाणा सरकार की एक योजना है, उसके तहत इसका इलाज हुआ, फ्री हुआ, जिसमें तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख तक खर्चा होता है। बट पेशेंट का, मरीज़ का इसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहा। सभी दवाइयाँ पेशेंट के आने से लेकर पेशेंट के जाने तक, डिस्चार्ज तक सभी तरह का इलाज फ्री किया गया। और मैं समझता हूँ इस अर्निंग एज में अगर स्वास्थ्य संबंधी एक सुरक्षा प्रदान कर सकती है कोई भी सरकार, तो ये एक उसका जो दायित्व है एक जनता के प्रति वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। तो इसकी वजह से इंद्रजीत आज खुशहाल है, स्टेबल है और अपना काम में पूरे तरह से करने में सक्षम है और अपने परिवार को संभालने में भी सक्षम है। मैं हरियाणा सरकार को इसलिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह मरीजों का काफ़ी लाभ मिला। चिरायु योजना का लाभ वो परिवार उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली 5 लाख रुपए तक की राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दिव्यांग का इलाज भी योजना में समाहित किया गया है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो सरकार का दावा है कि सीएम की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा का हर एक वर्ग सरकार के कामकाज से बेहद खुशहाल और संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, हरियाणा के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।